हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, एक शॉकिंग क्लेम सामने आया है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास इतने न्यूक्लियर वेपन हैं कि वो पूरी दुनिया को 150 बार उड़ा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने रशिया और चाइना पर भी सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट का बड़ा आरोप लगाया है। दोस्तों, हाल ही में सीबीएस न्यूज ने ट्रंप को कवर किया था और उन्होंने 60 मिनट शो में कहा कि चाइना और रशिया चुपचाप के अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका को भी अपनी टेस्टिंग रिज्यूम करनी चाहिए। उनका कहना था, अगर दूसरे देश टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। इस बात ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या सच में इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं? एक्सपर्ट्स के हिसाब से दुनिया में लगभग 12,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा यूएस और रशिया के पास है। 150 वाली बात ज्यादा सिंबॉलिक, लेकिन इसका एक डेंजरस मैसेज है। न्यूक्लियर आर्म्स रेस वापस शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, तो देखिए आप इस क्लिप को ध्यान से। Weapons in any other country. I think we should do something about denuclearization. And I did actually discuss that with both President Putin and President Xi. We have enough nuclear weapons to blow up the world 150 times. Russia has a lot of nuclear weapons. तो दोस्तों, इंडिया के लिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम भी एक न्यूक्लियर आर्म नेशन है। अगर अमेरिका टेस्टिंग रिज्यूम करता है तो प्रेशर बढ़ सकता है बाकी देशों पर, खास करके पाकिस्तान, चाइना और इवन इंडिया पर भी। तो दोस्तों, इंडिया के लिए स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है। इंडिया भी एक न्यूक्लियर आर्म नेशन है जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है। लेकिन अगर सुपर पावर्स टेस्टिंग रिज्यूम करते हैं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा बाकी नेशंस पर, इंक्लूडिंग इंडिया और पाकिस्तान। इससे साउथ एशिया में सिक्योरिटी टेंशंस बढ़ सकते हैं और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एक सीरियस कंसर्न बन सकती है। यानी ग्लोबल आर्म्स रेस का असली असर हमारे रीजन तक आ सकता है। तो ये था आज का ग्लोबल करंट अफेयर, एक ऐसा स्टेटमेंट जो न्यूक्लियर पीस और सिक्योरिटी को डायरेक्ट चैलेंज करता है। ट्रम्प का क्लेम चाहे सिंबॉलिक हो, लेकिन ये रिमाइंडर जरूर है कि हम सब एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पीस और पावर का बैलेंस एक थिन लाइन पर है। आपका क्या सोचना है? क्या सुपर पावर्स की टेस्टिंग को रिज्यूम करना चाहिए या पीस टॉक्स को मजबूत करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। तो दोस्तों, 2025 में रिसेंटली कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का नया मेंबर बना है? सही जवाब अपनी कमेंट में लिख दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।